हिंद प्यारे दोस्तों, मैं सागर चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाएगा 5। ये प्रैक्टिस सेट डेली आपका जो है शाम के 4 बजे शुरू हो जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप जो है शाम के 4 बजे डेली जुड़ सकते हो और ये प्रैक्टिस सेट एक एडवांस प्रैक्टिस सेट है आपके यूपी कांस्टेबल के लिए। यूपी कांस्टेबल की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। तो साथियों, एक शानदार शुरुआत करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका है हिंदी वर्णमाला में अंग और आह। ठीक है, इसको इस तरीके से आप बोलेंगे तो क्या है। ठीक है, क्या ये स्वर है, व्यंजन है, अयोगवाह है या संयुक्त व्यंजन है। तो देखिए, यहाँ पर बहुत ही जल्दी से हम इन क्वेश्चनों को कर लेंगे और यहाँ पर आप अपना स्कोर काउंट करते रहिए। लास्ट में मैं आपसे स्कोर आपका पूछने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आ, अंगा और आहा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ये क्या हो जाएगा, अयोगवाह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम सभी का राइट हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर करेगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण और ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि है। देखिए, यहाँ पर सभी की आपकी जो है कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। देखिए, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं आप सभी को पता होना चाहिए। जो आपकी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग होते हैं, ये सभी जो है इनके जो 25 वर्ण होते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और यहाँ पर जो आपके 25 वर्ण होते हैं, ये आपके स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है जी। तो स्पर्श तो आपके सभी हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर घोष की बात करें तो घोष कौन सा है। देखिए, घोष होते हैं हर वर्ग का आपका तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण। ठीक है, पांचवा वर्ण। ठीक है, ये आपका पांचवा व्यंजन लिख लीजिए। ये आपके क्या हो जाएगा, व्यंजन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर महाप्राण की क्या कंडीशन होती है। महाप्राण होता है हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक है, ये तो आपका हो गया घोष के लिए। ये किसके लिए हो गया, घोष के लिए हो गया। लेकिन यहाँ पर महाप्राण के लिए क्या हो जाएगा, महाप्राण के लिए होता है हर वर्ग का दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा ओष्ठ्य व्यंजन के लिए कौन सा वर्ग होता है, तो आप कहेंगे पा वर्ग होता है। ओष्ठ्य के लिए होता है आपका पा वर्ग। ओष्ठ्य के लिए होगा आपका कौन सा वर्ग, पा वर्ग हो जाएगा, पा वर्ग। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पर तीसरा इसमें महाप्राण में मैच नहीं हो रहा, तो चौथा कॉमन है, तो कॉमन वर्ड देखिए। तो यहाँ पर ये आपका नहीं होगा। देखिए, दूसरा तो होगा नहीं। पा फा ता था। ठीक है, ता था दा, तो दा नहीं होगा। दा भी नहीं होगा। ठीक है, ता था दा, ये आपका नहीं होगा। हा नहीं होगा बिल्कुल भी। तो देखिए, हर वर्ग वर्ग का चौथा वर्ण देखिए तो पा फा बा भा, तो भा वर्ण हो रहा है यहाँ पर। भा व्यंजन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो सभी देखिए, यहाँ पर ओष्ठ्य भी है और यहाँ पर महाप्राण भी है और घोष व्यंजन भी है। ठीक है जी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आप सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पर व का उच्चारण स्थान है। देखिए, व आप बोलकर देखिए कहाँ से बोला जा रहा है। व तो आप कहेंगे ओष्ठ्य से बोला जा रहा है जी। ठीक है, ओष्ठ्य से आप ऐसे बोलकर भी उच्चारण से भी आप पता कर सकते हो। तो दंत्य बिल्कुल गलत हो जाएगा, ओष्ठ्य बिल्कुल सही है। दंतोष्ठ्य आपका नहीं होगा, कंठोष्ठ्य आपका नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। ठीक है, शुद्ध आपका शब्द कौन सा हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए, यानी क्या ऐसे लिखा जा रहा है। तो देखिए, काफी किताबों में जो है इस तरीके से यानी लिखा होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर एकदम राइट लिखा हुआ है। वाल्मीकि एक अशुद्ध शब्द लिखा है, तो वाल्मीकि का शुद्ध क्या हो जाएगा यहाँ पर, वाल्मीकि। ठीक है, इसमें छोटी ई की मात्रा लगेगी और माँ के ऊपर बड़ी ई की। उज्ज्वल इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। उज्ज्वल में दोनों जा जो होते हैं वे आपके आधे बनते हैं। ठीक है, उज्ज्वल इस तरीके से। द्वंद्व यहाँ पर किस तरीके से हो जाएगा, तो इसमें दोनों व, इसमें जो है दा जो है आधा बनेगा और वह पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर द्वंद इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अतियुक्ति शब्द में संधि क्या। देखिए, संधि से भी क्वेश्चन बनते हैं। अतियुक्ति, देखिए संधि विच्छेद करिए सबसे पहले। अतियुक्ति, ठीक है, अतियुक्ति लिखा देखो तो ये कैसे टूट जाएगा, संधि विच्छेद में। अति धन उक्ति। ठीक है, अति धन उक्ति। ठीक है, अब देखिए इसका तो यहाँ पर आ मिल रहा है। ठीक है, इसका छोटी छोटी ई और ऊ। देखिए, छोटी ई यहाँ पर क्या मिल रहा है आपका, छोटी ई। यहाँ पर देखिए कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है और छोटी ई की मात्रा का मेल हो रहा है ऊ से। तो ये क्या बन जाएगा, या बन जाएगा और ये आ जाएगा यू। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये रूल जो है किस संधि का होता है, तो ये होता है आपका यण संधि का रूल। ठीक है जी, यण संधि यहाँ पर एकदम
सही जवाब हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपका? तो यहाँ पर यन ऑप्शन, ऑप्शन बी यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अयाधि आपके गुण और ये दीर्घ नहीं होगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? देखिए संधि से एक दो क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना रहेगी इस बार। देखिए चंद्रोदय, देखिए संधि में बड़ा ही कंफ्यूजन होता है। चंद्रोदय, चंद्रोदय का देखिए संधि विच्छेद करेगी किस तरीके से हो जाएगा? तो आप कहेंगे चंद्र, चंद्र धन उदय, चंद्र धन उदय करिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आ का मेल जब ऊ से हो रहा है, आ का मेल ऊ से जब आपका हो रहा है तो क्या बन जाएगा? बराबर में ओ बन जाएगा। और ये रूल किसका होता है? तो ये आप कहेंगे ये होता है जी गुण संधि का। ठीक है जी। तो गुण संधि का देखिए आपको रूल पता होगा तो संधि ढूंढना बड़ा ही आसान होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आप सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी को राइट लो करिए। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। देखिए यदि दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्द में अब समास पहचानिए। देखिए यहाँ पर रेखांकित किसको किया गया है? यथाशक्ति। और यथाशक्ति का जब आप समास विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। देखिए शक्ति के अनुसार, कभी कभी आपसे समास विग्रह भी आपसे पूछ लेगा। तो ये यथाशक्ति जो है किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? अव्ययी भाव का। तो बिल्कुल सही होगा। द्विगु नहीं होगा, यहाँ पर पूर्व पद संख्यावाची होता है। तत्पुरुष भी नहीं होगा, ना ही बहुरी होगा। तो यहाँ पर बहुरी में दोनों पद अप्रधान होते हैं और अन्य कोई तीसरा पद जो है प्रधान होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए अव्ययी भाव बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? देखिए समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। नेपोलियन यहाँ पर देखिए कोई भी हो सकता है, भारत का हो गया, फिर इंग्लैंड का हो गया। तो यहाँ पर भारत का नेपोलियन, तो एक यहाँ पर व्यक्तिवाचक कह सकते हो। तो व्यक्तिवाचक नहीं होता, जो निजी होता है उसको व्यक्तिवाचक बोलेंगे। तो जातिवाचक बिल्कुल राइट होगा। आठवीं का यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाववाचक नहीं बोलेंगे, ना ही समूहवाचक। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है? देखिए यहाँ पर कारक देखना है पेड़ पर। तो देखिए पेड़ पर यानी एक आधार मिल रहा है, तो कहाँ पर बैठे हैं पक्षी? पेड़ पर बैठे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? करण कारक नहीं होगा, अपादान नहीं होगा, संबंध भी नहीं होगा, अधिकरण। ठीक है, आधार। आधार अधिकरण से आधार याद रखिएगा। आधार मिल रहा, कहाँ पर बैठा है पक्षी? पेड़ पर, किसी आधार पे तो बैठा है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? भाई ऐसे टुकड़ टुकड़ मत देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? देखिए दाता यहाँ पर जो पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या होता है जी? दात्री होता है। क्या होता है जी मेरे भाई? दात्री। दात्री इस तरीके से लिखा जाएगा, दाती नहीं होता है। दात्री कैसे बोल रहे हो? दात्र नहीं होगा, दात्री बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यात्री नहीं बोलेंगे, ठीक है, कभी जल्दबाजी में यात्री कर दो। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। वाक्य में जो है अर्थ के आधार पर वाक्य क्या हो जाएगा? अर्थ के आधार पर देखिए, आज्ञावाचक आज्ञावाचक नहीं होगा। यहाँ पर आज जो है गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिविटी है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक नहीं होगा, निषेधवाचक बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल निषेध हो रहा है, यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो निषेधवाचक ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य चयन कर उत्तर चिन्हित करें। ठीक है, शुद्ध वाक्य आपको छांटना होगा यहाँ पर। देखिए छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए, ये बिल्कुल अनुशासन प्रिय नहीं होगा, यहाँ पर इसको लिखना चाहिए था अनुशासित। ठीक है, छात्र अनुशासित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? छात्र अनुशासित। ठीक है, युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अभी तक तो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, साधनों का विकास करने होंगे। साधनों का विकास करने होंगे नहीं, विकास करना होगा। यहाँ पर क्या होगा? होगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका, और ये भी गलत हो गया था। और ये देखिए, नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है। नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा नहीं होता है भाई, खड़े है। ठीक है, क्या वो लिखेंगे यहाँ पर? खड़े है। तो ये गलती हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका रहने वाला है बी ऑप्शन बिल्कुल शुद्ध था। बी वाक्य जो है आपका शुद्ध था, बी ऑप्शन वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपने कटोरा भर दूध पिया। वाक्य में जो पिया शब्द है, नहीं, ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है आपका। ठीक है, राइट टाइपिंग में गड़बड़ हो गई है थोड़ी, ये आप डिलीट कर दीजिए यहाँ से। ठीक है, तो आपने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? देखिए यहाँ पर अव्यय क्या होता है? जिसमें
काल क्रिया या किसी की दृष्टि से भी कोई परिवर्तन आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अविकारी शब्द होता है, अव्यय जो शब्द होता है, अव्यय से आप याद रखिए अविकारी, जिसमें कोई परिवर्तन ना कर पाए आप, ठीक है, अविकारी होगा। तो अविकारी देख, कटोरा का कटोरी भी लिख सकते हो, दूध दूध को भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो दूध यहाँ पर जो है भर बिल्कुल एकदम राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर अव्यय शब्द हो जाएगा, जिसमें आप जो है किसी भी दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, हाय अब मैं क्या करूँ इस वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द बताइए। ठीक है, सभी को पता होगा, एकदम सरल क्वेश्चन है। हाय जो शब्द है यहाँ पर एकदम यहाँ पर विस्मयादि बोधक शब्द हो जाएगा। तो अब नहीं होगा, अब तो एक अव्यय हो जाएगा, मैं नहीं होगा, ना ही क्या क्या एक प्रश्नवाचक शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आप सभी का एकदम राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शंकर और शंकर, देखिए बोलने में एक जैसे है, समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। तो शंकर और शंकर शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाए, देखिए जो आपका घुंडी वाला सा होता है इसका अर्थ क्या होता है शंकर, तो इसका शिव हो जाएगा, बिल्कुल ये सही लिखा है ऑप्शन ए पे। और संकर, देखिए संकर क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, मिश्रित नहीं होगा, मिश्रित सिर्फ, देखिए हालांकि हो जाएगा ये मिश्रित, ये उल्टा लिख दिया, शंकर का पहले लिख दिया और शिव जो शंकर दूसरा है उसका बाद में लिख दिया। तो आपके ये ऑप्शन हो जाएगा सारे गलत। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? देखिए देशज और विदेशज चैप्टर से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो काजू शब्द जो है आपका किस भाषा से लिया गया है? तो आप जापानी बोलेंगे तो जापानी नहीं है, फ्रांसीसी भी नहीं है, ना ही चीनी है, पुर्तगाली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी दोस्तों का सही आंसर आ रहा है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है जी। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ढीठ शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, ढीठ जो शब्द है इसका तत्सम क्या हो जाएगा ढीठ का। तो देखिए यहाँ पर इससे पहले आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अंगीठी का तत्सम क्या हो जाएगा, ठीक है जी, अंगीठी का तत्सम क्या हो जाएगा। ढीठ शब्द का तत्सम दृष्ट नहीं होता, पुष्ट भी नहीं होगा, ना ही दृश्य। दृष्ट बिल्कुल राइट है, ऑप्शन डी यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इस वाक्य में दाखिला लेना टेढ़ी खीर है, रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ होगा। ठीक है, सही अर्थ क्या हो जाएगा, टेढ़ी खीर, टेढ़ी खीर, खीर जो है मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक एक दुर मतलब ज्यादा हार्ड काम हो गया है, तो असंभव कार्य नहीं बोलेगे, प्रयत्नशील होना नहीं, आसान कार्य नहीं बोलेगे, कठिन कार्य हो सकता है भाई, टेढ़ी खीर है भाई, इसमें एडमिशन मिलना, ठीक है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऑप्शन है यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा सभी दोस्तों का। अगला क्वेश्चन देखिए, आठ कनौजिया नौ चूल्हे, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? देखिए लोकोक्ति से भी क्वेश्चन बन सकता है और मुहावरे से भी, ठीक है। तो आठ कनौजिया नौ चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ, देखिए नए नए क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपको अजीब लग सकती है, ठीक है, शायद आपने नहीं पढ़े होंगे क्वेश्चन। आठ कनौजिया नौ चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? देखिए भाई अब जो है थोड़ा एग्जाम का लेवल बढ़कर आएगा, तो आपको एडवांस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए आठ कनौजिया नौ चूल्हे जो हो गए, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मस्त रहना नहीं कहेंगे आप, अलगाव की स्थिति, ठीक है, स्थिति लिख लीजिए इसको। तो ऑप्शन बी यहाँ पर मेरे भाई एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर संपन्नता की स्थिति भी नहीं होगी और ना ही फाका करना, ये क्या हो गया, गलत हो जाएगा बाकी ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन देखिए, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, ठीक है, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? ठीक है, देखिए जो एक स्थान पर, अस्थिर कहेंगे इसको, अस्थिर, जो स्थिर ना रहे उसको अस्थिर बोलेंगे, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। अडिग, अडिग बोलते हैं जो अपने लक्ष्य से डिगे ना, ठीक है। यायावार, यायावार बिल्कुल सही हो जाएगा, जो एक स्थान पर टिक ही नहीं सकता भाई, वो तो घूमता फिरता रहता है, ठीक है। आप जैसे एक हिंदी की रचना है अरे या वार, ठीक है, अरे या वार, ये रचना है, वहां पर क्या है, घुमक्कड़ था तो घुमक्कड़ शास्त्री, घुमक्कड़ एक उसकी है जो आपके होते हैं, एक राइटर है, लेखक है, उनकी एक रचना है, ठीक है। तो आप बताइए कमेंट में किसकी रचना है ये। यहाँ पर गतिशील आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन सभी का एकदम राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक जो शब्द होगा यहाँ पर, देखिए जो मर ना सके, ठीक है, जो मर ना सके, तो उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों आज का जो आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए होमवर्क का क्वेश्चन क्या है, गृह कार्य आपका चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर देखिए चंद्रमा का पर्यायवाची, ये ऑप्शन कैसे गलत हो गए भाई, सही तो किया था टाइप,
चंद्रमा का देखिए पर्यायवाची है मयंक, सुधांशु। डी ऑप्शन मेरी ओर से लिख लीजिए यहाँ पर, ये लिख लीजिए आप जलज। ठीक है, जलज। तो बताइए, आप बताइए यहाँ पर जो है कौन सा आपका चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं होगा। तो जल्दी से कमेंट में बताइए। और दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताइए। और दोस्तों अगले सेट के लिए रहिए तैयार। और जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। और दोस्तों अगले प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।